टिटहरी एक पक्षी होता है जो अन्य पक्षियों की भांति उड़ता है, परंतु ये अंडे ज़मीन पर देता है। इसके संबंध में ये माना जाता है कि ये जो अंडे देता है वो बहुत मजबूत होते हैं और इसके बच्चे इसे तोड़कर बाहर नहीं आ सकते। तो टिटहरी इन अंडों को तोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का पत्थर कहीं से ढूंढ के लाता है, जिसे पारस पत्थर कहते हैं। और इस पारस पत्थर की सहायता से लोहे को भी सोना बनाया जा सकता है। तो इस संबंध में क्या क्या बातें हैं, चलिए आगे जानते हैं। टिटहरी के अंडों को देखकर पहला अनुमान लगता है वर्षा का। यदि टिटहरी अपने अंडे ऊंचे स्थान पर रखती है तो ये माना जाता है कि तेज़ बरसात होगी, ताकि उसने ऊंचे अंडे रखे हैं ताकि वो वर्षा से बचे रहें। और वहीं अगर नीचे स्थान पर अंडे रखती है या अंडे देती है तो ये माना जाता है कि वर्षा कम होगी। इसी के साथ अंडों की जो संख्या होती है वो भी ये बताती है कि वर्षा कितने महीने होगी। अगर 2 अंडे दिए हैं तो वर्षा 2 महीने होगी, वहीं अगर 3 या 4 अंडे दिए हैं तो वर्षा उतने ही महीने होगी। गाँवों में एक सुंदर परंपरा है, जब भी किसान खेत जोतते हैं और टिटहरी को देखते हैं कि उसने अंडे दे रखे हैं तो टिटहरी भी बहुत तेज़ आवाज़ करके किसान को सचेत करती है कि भाई इधर मत आओ, इधर मैंने अंडे दे रखे हैं। और किसान भी उसकी इस आवाज़ को सुन के उधर अपना ट्रैक्टर नहीं लेके जाते और वो थोड़ा सा स्थान वो छोड़ देते हैं जहाँ पर टिटहरी ने अंडे दे रखे हैं। ये है हमारी मिट्टी की संवेदना। आज जब मैंने टिटहरी को तेज़ आवाज़ करते देखा तो मैंने देखा कि 2 टिटहरी, एक टिटहरी और एक टिटहरा अपने घूम रहे हैं। और वो जो प्राकृतिक आवाज़ था उनका, उसमें उसके बच्चे तो थे परंतु आसानी से दिख नहीं रहे थे। बहुत पास जाने के बाद वो नज़र आए, क्योंकि जो टिटहरी होती है ये अंडे ऐसे स्थान पर देती है और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो स्थान चुनती है वहाँ पे प्रकृति का ऐसा आवरण होता है कि ये उसी में ही मिल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकृति का छद्मावरण ओढ़ना। तो उस छद्मावरण में इस तरह से रचे बसे होते हैं कि इन्हें पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ कोई छोटा बच्चा भी है। और वहीं वही टिटहरी रहती है। इसे अंग्रेज़ी में कैमोफ्लेज भी कहा जाता है। तो जैसे ही मैं उस टिटहरी के जोड़े की तरफ गया जहाँ पर उसके बच्चे भी घूम रहे थे, तो मुझे पास आते देख उन्होंने लगा कि शायद कोई आपदा है, शायद उसके बच्चों को कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो टिटहरी ने अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों के नीचे ऐसे छुपा लिया जैसे कोई माँ आंचल में अपने लालों को छुपा लेती है। उसकी तीखी आवाज़ जो मुझे रोक रही थी वो चेतावनी नहीं, मातृत्व की आवाज़ थी। और मैं वहाँ से मुड़कर वो वापस आ गया उस आवाज़ का आदर करते हुए। साथियों, इस संबंध में एक पंचतंत्र की कहानी भी है जिसमें एक टिटहरी का जोड़ा और समुद्र के अभिमान के बारे में बताया गया है। इसमें होता यूँ है कि एक बार समुद्र किनारे एक टिटहरी आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि वे इस बार अंडे कहाँ दें। टिटहरा कहता है हम यहीं समुद्र के किनारे देंगे, और टिटहरी उसका विरोध करती है और कहती है कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है और अपने अंडों को नुकसान हो सकता है। पर टिटहरा कहता है नहीं, यहीं करो। तो जब वे वहाँ पे अंडे देते हैं, समुद्र ने उनकी बात सुन ली होती है और वो समुद्र को बड़ा गुस्सा आता है कि इन्हें मेरी शक्ति पर ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, और वह उनके अंडे बहा देता है। जब उनके अंडे बह जाते हैं तो टिटहरी बहुत विलाप करती है और टिटहरा कहता है तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वो खुद दूसरे पक्षियों को सबको इकट्ठा करता है और वहीं जो भगवान विष्णु के वाहन हैं गरुड़, उनकी सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान विष्णु को पूरी बात सुनाते हैं और भगवान विष्णु समुद्र के पास आते हैं और अपना अग्नेय बाण
जो है उनका, उसको तरकश में चढ़ा लेते हैं और समुद्र को कहते हैं कि हम तुझे पूरा सुखा देंगे वरना अंडे वापस दो। समुद्र इस बात को सुनकर डर जाता है और अंडे वापस दे देता है। तो इस कहानी से भी ये सीख मिलती है कि अभिमान का सर नीचा होता है। ये कहानी मैंने संक्षिप्त में सुनाई है, यदि पूरी सुननी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको पूरा भी सुना सकते हैं। ये साथियों, टिटेरी द्वारा पारस पत्थर से अपने अंडे फोड़ने वाली बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। उसके बच्चे वैसे ही निकलते हैं जैसे दूसरे पक्षियों के निकलते हैं, लेकिन लोक कथाएँ हमारे दिल से जुड़ी होती हैं। टिटेरी हमें सिखाती है प्रेम, साहस और प्रकृति का सम्मान और एक माँ की निस्वार्थ भावना। ये गांव की मिट्टी से निकला एक गहरा संदेश है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।